ये गाजियों के घोड़े, ये गाजियों के मरकज, ये मुजाहिदी के हमदम, ये उनका हुस्न मनसब। मुसहफ में जिनके बारे खाए कसम खुदल्ला। वल आदियाति ज़बहा वल मूरियाति क़दहा, वल आदियाति ज़बहा वल मूरियाति क़दहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला फ़ाते सिंध मोहम्मद बिन कासिम जारी है। मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसी अजीम इस्लाम की खिदमत करने वाली शख्सियत कि जिसे एक तबका तो अपना हीरो मानता है और दूसरा तबका अपना दुश्मन समझता है। और हमने अपने इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लिप जो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल था, उसके अंदर तमहीदी गुफ्तगू में ये वाज़े किया था कि जो अपना दोस्त मानता है उसका मौक़िफ़ क्या है, जो अपना दुश्मन मानता है उनका मौक़िफ़ क्या है। तो हमने पहले क्लिप में ही वाज़े किया था कि जो अपना दुश्मन मानता है उनका मौक़िफ़ ये है कि उनके बकौल के राजा दाहिर, जो सिंध का उस वक्त में हिंदू राजा और हुक्मरान था, उसके पास बनु उमवी जो खलीफे थे उनके मजालिम से बचते हुए कोई सादात फैमिली थी। और सादात घराने के जो अफराद थे, सैयद सादात, वो राजा दाहिर के पास पनाह लेने के लिए हाजिर हुए थे और राजा दाहिर ने उनको पनाह दी थी। और हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद, अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को उनकी सरकूबी के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए या उनको मारने के लिए सिंध पर हमला करवाया। और राजा दाहिर ने सैयद सादात कबीले पर अपनी रियासत, यहाँ तक कि अपनी जान तक कुर्बान कर डाली। अच्छा, इस मौक़िफ़ जानने सुनने के बाद अगर उनसे कोई मजबूत हवाला मांगा जाए तो ये उनके पास मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर वो कहें कि हमने किसी अल्लू हजाम से ये सुना है या अल्लू खट्टी से सुना है, तो यकीनन ये हवाला जो है ना वो काबिल कबूल ना होगा। जिनसे सुना है वो कितनी मोतबर शख्सियत है और उसने कहाँ से सुना है, तो इस तरह से एक तहकीकी पूरा जायज़ा लिया जाएगा कि उनका हवाला क्या है, उस हवाले की तहकीक क्या है। बहरहाल एक तबका जो मजहबी आड़ के अंदर भी राजा दाहिर को शहीद करार देता है और मोहम्मद बिन कासिम को अपना दुश्मन मानता है, उनकी भी एक ख़ास अपनी एक वजह है और अपनी मजबूरी है। वो मजबूरी भी हमने पहले इंट्रोडक्शन क्लिप के अंदर जाहिर की थी। उनकी मजबूरी मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि अगर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को इस्लाम की खिदमत करने वाला माना, हीरो तस्लीम किया, तो यकीनन उनको अपने मकतबा फ़िक्र से मुंह मोड़ना पड़ेगा। वजह यह है कि उनके मकतबा फ़िक्र का ये मोटो है, मकसद है कि वो बनु उमैया के जितने अच्छे लोग भी गुजरे उनकी भी मुखालफत करनी है यजीद की वजह से। और अगर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को तस्लीम किया तो इसका मतलब है कि उन्हें ला मुहाला हज्जाज बिन यूसुफ को भी मानना पड़ेगा और यूं बनु उमैया कबीले के तमाम खलीफों, यहाँ तक कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मानना पड़ेगा। बहरहाल ये मुख्तसरन गुफ्तगू आपके सामने रखी कि ये थे वो जो मोहम्मद बिन कासिम को अपना दुश्मन और राजा दाहिर को अपना आइडियल और सिंध का हीरो तस्वुर करते हैं और जानते हैं। और एक अहले हक का ऐसा तबका है कि जो मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से ये नज़रिया रखते हैं कि उस वक्त में मुसलमानों की कश्ती जो राजा दाहिर के उस वक्त में जो बहरी कज़ाक गुंडे जो थे, बदमाश किस्म के जो लोग थे, कश्तियां लूट लेते थे, माल लूट लेते थे। तो वो एक कश्ती थी जो श्रीलंका के राजा ने भेजी थी। तो उन्होंने जब इनको किडनैप किया, लूटा, और ये खबर जब खलीफा तक पहुंची तो उसने अपने दामाद और अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर भेजा। पहले मुज़ाकरात करने की मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी कोशिश की और मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम रिज़वान से, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस दौर से ये शेवा रहा है, तरीक़ेकार रहा है कि वो कभी भी कहीं भी मैदान जंग में गए हैं तो पहल नहीं की, बल्कि पहले उन्होंने इस्लाम की दावत पेश की है। और अगर वो जो अहले बातिल थे, अगर वो इस्लाम कबूल करने के लिए मना करते थे
तो फिर अहले इस्लाम जो थे वो सेकंड ऑप्शन जो है माइनर एक जो टैक्स होता है, जिजिया होता है, वो उसकी ऑफर करते थे कि हुकूमत मुसलमानों की रहेगी, आप अपने अमन के साथ रह सकते हैं, लेकिन इन शराइत के तहत। अगर वो भी नहीं मानते थे तो फिर सूरत हाल जंग तक जाती थी, लेकिन पहल कभी भी नहीं होती थी। ये पूरी इस्लाम की तारीख आप पढ़ सकते हैं और बड़े बड़े मुस्तनद इस पर हवाले भी मौजूद हैं। बहरहाल अहले इस्लाम का जो एक तबका है, अहले हक का जो तबका है, वो ये बात उनका नजरिया ये है कि राजा दाहिर ने और उसके लोगों ने, जो फौजी सिपाही थे, उन्होंने मुसलमानों के जो बेवाएं थी, बच्चे थे, उन पर मजालिम डाले और उनकी इस्मत जरी जो है, यानी उनकी इज्जतें बेवाओं की और औरतों की जो लूटी थी, उन्हें बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम 6000 के लश्कर के साथ सिंध पर आए थे और राजा दाहिर के एक 40,000 से ज्यादा फौजों का जो लश्कर था, 400 तो उनके पास फकत हाथी थे और एक बहुत बड़ी कुव्वत के साथ वो बड़े मुतकब्बिराना अंदाज के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को जब जवाब लिखता है तो ये कहता है कि तुमने अपनी मौत को दावत दी है। तो मोहम्मद बिन कासिम अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि लिल्लाहियत वाली शख्सियत थी, अल्लाह पर कामिल भरोसा और तवक्कुल था, तभी तो 6000 के लश्कर के साथ इतने बड़े हाथियों के लश्कर को जो ना वो ढेर कर दिया। उसने जवाब ये दिया था कि इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो, वरना हमारी तलवार जो है वो फैसला करेगी और ये तो वक्त बताएगा कि किसके साथ क्या होना है। अब जो ये मौकिफ है, वो अगर सामने जो एतराज करने वाले लोग हों, अगर वो कहें कि अगर हमने अल्लू अजाम से नहीं लिया तो हजरत वाला आप बताएं आपने ये कहां से लिया है, तो इंशाअल्लाह उनके सामने आज एक इल्मी हवाले से जो कुतुब के हवाले हैं कहां से लिया, कि मिसाल के तौर पे अगर किताब देखी जाए सिंधी अदबी बोर्ड की लिखी हुई चचनामा, जैसे फतेहनामा सिंध उर्फ चचनामा, कि उसके जो है फिर नाम के हवाले से तब्दीलियां हुई, जो राजा दाहिर का वालिद था उस पर मंसूब हुई, लेकिन हकीकतन फतेहनामा सिंध ये कहां से आई, फिर उन्होंने कहां से लिया, फिर उन्होंने कहां से लिया, और जिन्होंने लिया जब जो शख्सियात थी तर्जमे करने वाली या हम तक जो बात पहुंची है, तो जितनी भी शख्सियात थी उनकी इल्मी हैसियत क्या है और उन्होंने जिनसे लिया उनकी इल्मी हैसियत क्या है और उनके हवाले मुस्तनद है या नहीं, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। चचनामा तारीख सिंध की अव्वलीन किताब है, अरबी जुबान में लिखी गई थी। आम तासुर यह है कि इसका फारसी तर्जमा गालिबन 613 हिजरी में हुआ होगा, लेकिन असल अरबी किताब का ना तो अब कोई नुस्खा मौजूद है और ना ही मुसन्निफ का जो है वो नाम मालूम है। अब कोई एतराज करे कि जी जब असली किताब का जब नुस्खा मालूम ही नहीं है तो फिर तर्जमे को कैसे माने, तो इंशाअल्लाह इस पर भी एक इल्मी जो है वो तहकीकी गुफ्तगू करेंगे। किताब के फारसी मुतरजिम जब अरबी नुस्खे से ये पहला जो तर्जमा होता हुआ था अली कूफी ने किया था, अली कूफी कौन था उस पर भी इंशाअल्लाह कलाम करेंगे, और फारसी तर्जमा था उसकी हैसियत क्या है इस पर भी इंशाअल्लाह कलाम करेंगे। किताब के फारसी मुतरजिम अली कूफी थे, जो दीगर उलमा की तरह मंगोलों के हमले के खौफ से अपना वतन छोड़कर अमन की तलाश में हिंदुस्तान आए थे और उच्च शरीफ में रिहाइश पजीर सुकूनत पजीर हुए थे। चचनामा का फारसी मुतरजिम अली कूफी जब हिजरत करके हिंदुस्तान आया तो सिंध की जो सल्तनत था उस वक्त में, सिंध की जो सल्तनत थी उसका जो हाकिम था वो था नासिरुद्दीन कबाचा, जो मुल्तान में रहता था। उसने अली कूफी की सरपरस्ती की। कबाचा की हुकूमत का दौर गालिबन 602 सने हिजरी से लेकर और 625 सने हिजरी था। अली कूफी के फारसी तर्जमे से ही आगे चलकर इंशाअल्लाह चच नामे के ये सारे जो सिंधी, उर्दू और दीगर जो जबानों में एडिशन आए वो अली कूफी के तर्जमे के बाद ही ये एडिशन मंजर पर आए। चचनामे की सेहत और सनद का इन्हिसार गोया अली कूफी के फारसी तर्जमे पर ही होता है कि अगर अली कूफी का तर्जमा सनद के साथ साबित हो जाए तो गोया जड़ साबित हो गई, तो सारी दरख्त की टहनियां भी साबित हो जाएंगी। चुनाचे इस बात की तस्दीक करना जरूरी है कि अली कूफी ने जिस अरबी नुस्खे का फारसी जुबान में तर्जमा किया था वो उसने कहां से हासिल किया। नंबर 1 सवाल, उस सिलसिले में अली कूफी का अपना बयान क्या है यह भी मुलाहाजा फरमाइए। मोहम्मद बिन कासिम की फतेह से अभी अली कूफी का खुद का बयान है, समात फरमाइए कि मोहम्मद बिन कासिम की फतेह से हिंद और सिंध में तुलू इस्लाम हुआ। साहिल समुंदर से लेकर कश्मीर और कनूज तक मसाजिद और मिंबर तामीर हुए। दारुल खिलाफा अरोड़ का राजा दाहिर कत्ल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम की हुकूमत कायम हुई। और अली कूफी ने खुद आगे लिखा कि अली कूफी कहता है कि मैंने सोचा
कि फ़तेह सिंध की तारीख मुरतब करूं, मुल्क में रहने वाले लोगों का मिजाज और जहनी कैफियत वगैरह मालूम करूं। इस मकसद की खातिर मालूमात कुतुब हासिल करने की गरज से मैंने उच्च शरीफ से अरोड़ और बखर का सफ़र इख्तियार किया। वहाँ की आयमा अरबों की नस्ल से थी और मौलाना इस्माइल बिन अली बिन मोहम्मद बिन मूसा बिन शेबान बिन उस्मान सकफ़ी से मुलाकात हुई। ये था वो शख्स कि जिससे अली कूफी की मुलाकात हुई और जिसके पास असल अरबी नुस्खा था, जिसकी शख्सियत का नाम था मौलाना इस्माइल बखरी जिसे कहा जाता है। तो अगर इसके शजरे के साथ अगर इनका नाम जाहिर करूं तो यह भी एक दलील के लिए काफ़ी होगा कि मौलाना इस्माइल बिन अली बिन मोहम्मद बिन मूसा बिन शेबान बिन उस्मान सकफ़ी और मोहम्मद बिन कासिम भी सकफ़ी कबीले से ही ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने बताया कि सिंध की फतेह की तारीख उनके आबा व अजदाद की तहरीर करदा अरबी जुबान में किताब की शक्ल में मौजूद है, जो उनके ख़ानदान में पुश्त ब पुश्त विरसे में मुंतकिल होती रहती है। अब जैसे कि हमारे ख़ानदान का जो शजरा है या शजरा नसब या बुजुर्गान दीन की जो इल्मी खिदमात जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सीना दर सीना हमारे ख़ानदान तक मुंतकिल होती गई, फिर उन पर दीगर सनद और उन पर एक पूरी तहकीक है। तो कभी भी किसी भी बात को अगर बयान किया जाए तो पहले उसकी इल्मी जायज़ा, उसकी जिन जिन कुतुब से लिया गया है उनकी इल्मी हैसियत क्या है मुसन्निफीन की, और उसकी तहकीकी अगर जायज़ा लिया जाए तभी बात के अंदर वजन पाया जाता है। जो गुफ्तगू करते हैं कि सादात का कबीला था, फिर ऐसा हुआ, तो फिर ऐसा हुआ, फिर यूं जुल्म हुआ, ज़्यादतियाँ हुई, वो फ़कत अंदाज़े बयान तो बयान करते हैं लेकिन उसका कोई मजबूत हवाला और उस हवाले के ऊपर कोई मजबूत जो तहकीक है वो पेश करने से कासिर हैं। सिंध के नामवर मौखिक और तारीख नवेस मीर अली शेर खान ने अपनी तारीख तोहफतुल किराम में इस मामले पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने तस्कीर बखर से फारिग होकर सेविस्तान और ठट्ठा में बनु उमैया और बनु अब्बास का एक उमाल भी नहीं छोड़ा, यानी उसका जो गवर्नर थे उस वक्त के, तो वो नहीं छोड़ा। चंद लोग जो फजीलत और नेक चलनी के किरदार के हामिल थे और अहल अयाल की जिम्मेदारियों में जकड़े हुए थे, अलबत्ता अपने ओहदों पर बरकरार रहे। माहिरीन अंसाब यानी नसब पर जो काम करते हैं, ये बहुत बड़ी एक अहम फील्ड है कि जो नसब पर जो ना वो काम करते हैं। माहिरीन अंसाब ने ऐसे 18 कबीले साबित किए हैं। उन्हीं में से एक सकफी खानदान है। बखर और अरोड़ के काजियों का कबीला मूसा बिन याकूब बिन ताई बिन मोहम्मद शीबान बिन मोहम्मद उस्मान सकफी की औलाद में से है। अरबी जुबान में तस्कीर सिंध का पहला तस्करा कलमबंद करने वाले काजी मोहम्मद इस्माइल बिन अली बिन मोहम्मद बिन मूसा बिन ताई इसी कबीले के फर्द थे कि जिससे अली कूफी की मुलाकात हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उनके दादा मूसा बिन याकूब को तस्कीर अरोड़ के मौके पर कज़ा और खिताब के ओहदे पर मामूर किया था। इन इक्तबासात से वाज़े होता है, अब चंद निकात जो इन तमाम गुफ्तगू से जो साबित होते हैं। नंबर 1 कि अली कूफी को चच नामे का अरबी नुस्खा कबाचा के दौरे हुकूमत यानी 602 हिजरी था 625 हिजरी में दस्तयाब हुआ। ये नुस्खा नंबर 2 पॉइंट है कि ये नुस्खा उसको बखर के काजी खानदान से मिला जो मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने से कज़ा यानी चीफ जस्टिस के या जस्टिस के अहम ओहदे पर फाइज था, परहेजगार था, अहले इल्म था, उसकी इल्मी दयानतदारी मुसल्लिमा थी। नंबर 3 पॉइंट है कि चच नामा इसी मुतबर्रिक खानदान में अरबी में लिखी हुई थी, किताब की सूरत में महफूज था, पुश्त ब पुश्त ये मुंतकिल होता रहा। नंबर 4 इससे बात यह साबित होती है कि चच नामे का मुसन्निफ काजी मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह के आबा व अजदाद में से था। इन हकायक की रोशनी में चच नामा की सेहत और सनद में शक और शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अब देखिए कि हमें जब सनद से सनद जब मिलाते जाएंगे तो अली कूफी से अब हम पहुंचे मोहम्मद इस्माइल बखरी तक। अब आया इसके बाद भी ये तो मतलब जैसे मोहम्मद बिन कासिम का जो दौरे सिंध था दाखिली जब रास्ता जब दाखिली रास्ते जब दाखिल हुए थे तो 92 हिजरी था और ये कबाचा का दौर था सन 600 हिजरी में। तो इन्होंने कहां से हवाले लिए या दीगर मौरिखीन ने, वो इंशाल्लाह आगे पूरी तहकीक आएगी, मुख्तलिफ पार्ट्स में करेंगे तवाले से बचने के लिए कि उन्होंने किन किन मौरिखों से लिया और सारे मौरिख को इंशाल्लाह मुख्तसरन बयान करेंगे। फिर आखिर में ऐसा हवाला कि जिन्होंने तमाम जो मौरिख थे उन्होंने कहां से ली ये बात, तो ये भी सामने इंशाल्लाह जाहिर हो जाएगी। सल्तनत सिंध की सरहदें मशरिक में कश्मीर तक, मगरिब में मकरान तक और जुनूब में साहिल समुंदर तक और शुमाल में कुर्दों के पहाड़ तक फैली हुई थी। उसके 4 अकलीम थे, हर अकलीम के
हुक्मरान को राना कहा जाता था। एक राना बरहमन आबाद में रहता था, दूसरा सिविस्तान में, तीसरा चचपुर में और चौथा मुल्तान में, और जो कश्मीर की सरहद तक हुकूमत करता था। इस अजीम सल्तनत सिंध का राजा खुद दारुल खिलाफा अरोड़ में रहता था, जो अपने दौर का बहुत खूबसूरत शहर था। राजा को राय कहते थे। राय साहसी के दौर हुकूमत में तो रियाया उसकी अदल और इंसाफ से बहुत आसूदा हाल हुई। उसका वजीर आजम हर किस्म के इल्म और हिकमत में ताक था। उसने एक बरमन सेक्रेटरी मुकर्रर किया जिसका नाम चच था, और ये आगे चलकर वो एक अजीब इत्तिफाक से सल्तनत सिंध का राजा बना। वो कैसे बना ये हमारा मौजू इस वक्त नहीं है, वो आने वाले सिलसिले में होगा इंशाअल्लाह, लेकिन ज़िम्नन हमने ये बात भी साथ में कर दी। बहरहाल जो किताब है उसकी सनद और तहकीक पर इस वक्त गुफ्तगू हमारी जारी है कि ये किताब जो आम तौर पर चच नामे के नाम से मशहूर हो गई है, ना सिर्फ सिंध के तारीख के मुतालिक पहली बुनियादी किताब है, बल्कि पूरे बर्रे आज़म हिंदो पाक के तारीखी सिलसिले की सबसे पुरानी किताब है। इसमें सिंध के कबल अज़ इस्लाम की हुकूमतों के मुख्तसर हालात और सन 1596 हिजरी यानी 637 ईस्वी से 714 ईस्वी तक हिंदुस्तान की शुमाली मगरबी सरहदों पर इस्लामी फौजों के इब्तदाई बर्री और बहरी हमलों और आखिर में मकरान और सिंध की इस्लामी फतूहात का मुफस्सल और मुस्तनद जिक्र मौजूद है। इस वजह से बिलिहाज क़दामत यह किताब बड़ी तारीखी अहमियत रखती है। अब आइए अली कूफी का जो बयान है, इंशाअल्लाह असल जो अरबी किताब थी जहां से ये मोहम्मद इस्माइल बकरी के पास जो उनके आबा व अजदाद या दीगर अरब मौरिखों से ये किताब जो मुंतकिल हुई थी, और अली कूफी की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने किस तरह से ये किताब हासिल की, ये अली कूफी कौन था और इसने तर्जमा किया, उसकी मजीद सनद क्या है, तहकीक क्या है, इंशाअल्लाह हम ये गुफ्तगू जो है अगले अपने पार्ट 2 के अंदर चचनामा और दीगर मौरिखों की जो तारीख पर जो किताबें लिखी हुई हैं खुसूसन सिंध से जो रिलेट हैं, तो इंशाअल्लाह उस पर कलाम जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अगले सिलसिले में इंशाअल्लाह अली कूफी का बयान ये बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।